शेर और चीते की दुश्मनी। एक जंगल में शेर खान और टाइगर अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। जहां शेर खान शेरों का राजा था, वहीं टाइगर चीतों का राजा था। दोनों अपने अपने इलाके में शिकार करते थे, परंतु कोई किसी दूसरे के इलाके में शिकार नहीं करता था। लेकिन लोमड़ी ये सब देखकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार वह दोनों को एक साथ मिलकर रहते हुए नहीं देखना चाहती थी। एक दिन शेर खान ने टाइगर और उसकी फैमिली को अपने घर दावत पर बुलाया। जब सबने खाना खा लिया तो शेर खान टाइगर से बातें करते हुए उसे एक पहाड़ी पर लेकर गया। तब नीचे खड़े सारे शेर और चीते उन दोनों को देख रहे थे। शेर खान बोला, कहिए टाइगर भाई, तुमको हमारी मेहमान नवाजी कैसी लगी? तब टाइगर बोला, बहुत बढ़िया। मैंने आज तक आप जैसी मेहमान नवाजी किसी के भी घर में नहीं देखी। शुक्रिया दोस्त। और इसी तरह आपसी गपशप करते समय शेर खान पहाड़ी के साइड में चलने लगता है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है, मगर वह एक हाथ से उस पहाड़ी को पकड़ लेता है। यह देख कर टाइगर तुरंत शेर खान को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही टाइगर उसके पास जाता है, शेर खान नीचे गिर जाता है। टाइगर भी उसे बचाते बचाते नीचे गिर जाता है। यह देखकर दोनों के परिवार वाले उनके पास जाते हैं, लेकिन दोनों नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर शेर खान और टाइगर को परिवार वाले अपने अपने घर ले जाते हैं। वैद्य जी इलाज के लिए आए। तब लोगों ने पूछा, यह बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरे हैं, कोई खतरे की बात तो नहीं है? वैद्य जी बोले, ना, चोट गहरी है, इसलिए इनको ठीक होने में काफी समय लगेगा, मगर यह पहाड़ी से नीचे गिरे कैसे? तब उनमें से एक बोला, वो टाइगर है ना, उसने महाराज को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया, क्योंकि टाइगर यही चाहता है कि महाराज की मृत्यु हो जाए तो सारे राज्य पर उसका कब्जा हो जाए। तब सभी ने दहाड़ कर बोले, ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे? हम उस टाइगर और सारे चीतों को मार देंगे। दूसरी तरफ टाइगर की फैमिली को भी यही लगता था कि जब शेर खान नीचे गिरा, तब उसने जानबूझकर टाइगर का हाथ पकड़कर खींच लिया ताकि टाइगर मर जाए और सारे शेर टाइगर की जमीन पर कब्जा कर लें। तभी एक चीता दहाड़कर बोला, सारे चीते सुन लो, टाइगर महाराज अभी होश में नहीं है और आप सभी ने देखा है कि कैसे शेर खान ने टाइगर महाराज को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया ताकि उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन शेर खान को इसकी कीमत चुकानी होगी। हम सब चीते मिलकर सारे शेरों को एक एक करके मार देंगे और उनके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। यह सारी बातें लोमड़ी सुन रही होती है। उसे यह सुनकर बहुत मजा आता है कि शेर खान और टाइगर के बीच गलतफहमी की वजह से लड़ाई हो गई। वह यह सोचती है कि वह कैसे इस गलतफहमी का फायदा उठा सकती है। फिर लोमड़ी शेरों के झुंड में जाकर कहती है, सुनो भाइयों, पहाड़ी के उस पार सारे चीते मिलकर शेरों के ऊपर हमला करने का प्लान बना रहे हैं, क्या कहा? एक शेर बोला, तुम सच कह रही हो लोमड़ी? अगर यह बात झूठ निकली तो मैं तुझे मार दूंगा। अगर यह बात झूठ होती तो मैं अपनी जान हथेली पर लेकर आपके पास क्यों आती? ठीक है, ये ले तेरा इनाम। शेर मांस का टुकड़ा लोमड़ी को देता है। लोमड़ी मांस का टुकड़ा लेकर मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। फिर शेरों का झुंड चीतों को मारने के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें एक चीता मिलता है, उसे वो घायल कर देते हैं। लोमड़ी ऊंची पहाड़ी पर बैठी यह सब देख रही होती है और खुशी से मांस का टुकड़ा खाकर कहती है, ऐसे ही कुछ मूर्ख जंगल में और आ जाएं तो मुझे शिकार करने की जरूरत ही ना पड़े। मैं शेर और चीतों दोनों को उल्लू बनाती रहूंगी और मुझे बिना शिकार के खाना मिलता रहेगा। कुछ दिन बाद लोमड़ी चीतों के पास जाकर कहती है, चीते महाराज की जय हो। मैं टाइगर महाराज की तबीयत पूछने आई हूँ और आपको एक खबर भी देने आई हूँ। तब उनमें से एक ने बोला, टाइगर महाराज अभी बेहोश हैं, बताओ तुम क्या खबर लाई हो? कल चीते को जिसने घायल किया था वो शेर पहाड़ी के पीछे अकेला है। तुम चाहो तो उससे बदला ले सकते हो। हाँ, हम बदला जरूर लेंगे। ये ले तेरा इनाम। चीता लोमड़ी को मांस का एक टुकड़ा देता है। लोमड़ी मांस का टुकड़ा लेकर वहां से झट से चली जाती है। अब कुछ चीते मिलकर पहाड़ी के पीछे जाते हैं और शेर पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं।
घायल शेर की दहाड़ने की आवाज सुनकर दूसरे शेर उनकी तरफ आते हैं। शेरों के झुंड को अपनी तरफ आता देखकर सारे चीते वहां से भाग जाते हैं। दूर पहाड़ी पर बैठी लोमड़ी यह देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। जंगल के सारे जानवर ऐसे ही मुझे चालाक लोमड़ी नहीं कहते हैं। अब देखना मैं क्या करती हूँ। लोमड़ी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह सोचती है इतनी सी मांस के टुकड़े से मेरा क्या होगा। क्यों ना मैं शेर और चीते के झुंड को ही खत्म करवा दूं। मुझे ढेर सारा भोजन मिल जाएगा और मैं जंगल की रानी भी बन जाऊंगी। कुछ दिन बाद जंगल में शिकारी आते हैं और वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि वे यहाँ पर जाल लगाएंगे और जो भी जानवर उसमें फंसेगा उसको शहर में ले जाकर बेच देंगे। यह बात पेड़ के पीछे छिपी हुई लोमड़ी सुन रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। मैं शेरों के पास जाकर कहूंगी कि तुम्हें पकड़वाने के लिए चीतों ने शिकारी बुलवाया है और यही बात मैं चीतों से जाकर भी कहूंगी ताकि दोनों में दुश्मनी बढ़ जाए। फिर दोनों झुंड आपस में लड़कर मर जाए और जंगल पर मेरा राज हो जाए। अब लोमड़ी शेर और चीतों के पास अलग अलग जाकर दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है और उस जगह का पता दे देती है जहां पर शिकारियों ने जाल बिछा रखा होता है। अब रात का समय होता है और दोनों झुंड आमने सामने खड़े होते हैं और उनमें लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में कुछ शेर और कुछ चीते घायल हो जाते हैं। अब शेर खान को होश आ गया था और वह खुद को ठीक महसूस कर रहा था। तभी शेर खान के जासूस खरगोश द्वारा यह खबर मिलती है कि दोनों दल लड़ाई कर रहे हैं। तब वह वहां झट से पहुंच जाता है और बोला, रुक जाओ तुम लोग, कितने बेवकूफ हो जो लोमड़ी की बातों में आकर आपस में लड़कर मर रहे हो और लोमड़ी वहां बैठी आराम से हंस रही है। वहां देखो, हम यह कैसे मान ले कि तुम सच कह रहे हो, क्योंकि उस दिन पहाड़ी पर तुम्हारे और टाइगर महाराज के अलावा कोई भी नहीं था। टाइगर महाराज को तुम्ही ने धक्का दिया था, यह सच नहीं है। उस दिन लोमड़ी भी वहां पर मौजूद थी। इसी ने गलतफहमी पैदा करके हम सबको लड़वाया है। ठीक उसी वक्त टाइगर भी वहां आ जाता है और बोला, शेर खान सच बोल रहा है। फिर शेर खान और टाइगर उस हादसे की असलियत सभी को बताते हैं कि उस दिन गलती से शेर खान नीचे गिर जाता है और टाइगर उसको बचाते बचाते नीचे गिर जाता है। वो सिर्फ एक हादसा था जिसकी वजह से तुम सबको गलतफहमी हो गई थी और उस गलतफहमी का फायदा उठाकर लोमड़ी ने दोनों झुंडों में लड़ाई करवा दी। सच्चाई सामने आते ही लोमड़ी वहां से भागती है और गलती से उसी शिकारी के जाल में फंस जाती है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है, क्योंकि उस वक्त वहां शिकारी घात लगाए बैठे थे। शिकारियों को देखकर दोनों झुंड भाग जाते हैं, लेकिन शेर खान और टाइगर वहीं खड़े रहते हैं और लोमड़ी को बचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यह देखकर लोमड़ी कहती है, आप दोनों यहाँ से चले जाइए महाराज, वरना ये शिकारी आपको भी पकड़कर शहर में ले जाएंगे। हम तुम्हें बचाने आए हैं और बचा कर ही जाएंगे, मगर महाराज मैंने ही आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करके आपस में लड़वाया है, फिर भी आप मुझे बचाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि भले ही तुमने हमें आपस में लड़वाया हो, लेकिन तुम भी जंगल का एक हिस्सा हो और हमारा परिवार भी हो, इसलिए तुमको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। यह सुनकर लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी होती है। मैं शर्मिंदा हूँ महाराज, आज से मैं जंगल की एकता के लिए ही काम करूंगी। इनकी बात सुनकर शिकारी बोला, सारी बात आपस में ही तय कर लोगे या हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे? हाँ, क्योंकि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। हम तुम तीनों को पकड़कर शहर ले जाकर बेच देंगे। शिकारी अपनी सलामती चाहते हो तो लोमड़ी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तब शिकारी बोला, अच्छा, और अगर हम नहीं गए तो तुम क्या करोगे? तब टाइगर बोला, क्या तुम इसे जानते हो? यह इस जंगल का सिंघम है। यह जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता वह तो निश्चित ही करता है। शिकारी बोलता है, अबे बहुत देखा ऐसे सिंघम को, चल हट यहाँ से। तभी शेर खान और टाइगर मिलकर शिकारियों पर हमला कर देते हैं। सारे शिकारी डर कर भाग जाते हैं। भाग गए डरपोक कहीं के। लोमड़ी जाल में फंसी हुई है। उसे देखकर टाइगर कहता है, बताओ शेर खान, अब इसे जाल से कैसे निकाला जाए? तब लोमड़ी कहती है, यही बगल में चंदू चूहा रहता है, उसे आवाज दीजिए, ओ आ जाएगा।
तब शेर खान आवाज देकर चूहे को बुलाता है। चूहा आ जाता है और माजरा देखकर बोला, अरे महाराज, मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर चूहा अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगता है और कुछ ही देर में लोमड़ी को जाल से आजाद कर देता है। उसके बाद लोमड़ी सुधर जाती है। फिर शेर खान और टाइगर की दोस्ती और बढ़ जाती है। यह देखकर सारे शेर और चीतों की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।